सभी को जय जय श्री राधे। भगवत प्रेमियों, पिछले अध्याय की कथा में आपने श्रवण किया कि जलंधर और भगवान शिव जी के गणों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया और किस प्रकार कार्तिकेय जी, गणेश जी, वीरभद्र जी, नंदी जी जलंधर के हाथों धराशाही हो गए। आइए इस 18वें अध्याय में हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। बोलिए लाडली लाल की जय। नारद जी राजा पृथु को आगे बताते हैं कि हे राजन, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट गिराया और अपने आंधी के समान बाणों से दैत्यों के फरसे काट डाले और उनको मौत के घाट उतार दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को नहीं आते थे। जब दैत्य सेना पलायन करने लगी तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहां तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझ लिया कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान हैं, अतएव उनसे गंधर्व माया उत्पन्न करके ही युद्ध करना पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। जलंधर ने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और उन लोगों का गान और नृत्य आदि देखने लगे। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंच गया। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़कर उसके पास चल दी और आगे आईं। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी जी ने जब देखा कि यह तो दानव जलंधर है तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु जी को अपने पास बुलाकर जलंधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इन सब बातों के बारे में जानते थे? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ पता था। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता पार्वती ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु जी, उस दैत्य ने जो मार्ग अपनाया है उसी का अनुसरण आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वही उचित है। मैं आपको आज्ञा देती हूं कि उसकी पत्नी का पवित्र व्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा क्योंकि उसकी पत्नी
बड़ी पतिव्रता है और जब तक उसका पतिव्रत भ्रष्ट नहीं होगा वह दैत्य नहीं मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। भगवत प्रेमियों, कार्तिक मास की महिमा अनंत है। कार्तिक मास में खूब जप, खूब भजन, खूब कीर्तन करना चाहिए। श्री राधा रानी के चरणों का ध्यान करना चाहिए। श्री राधा नाम का संकीर्तन करना चाहिए। श्री राधा दामोदर भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। दामोदर अष्टकम के पाठ के लिए मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप वहां से जाकर दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय जय श्री राधे।